कहानी की शुरुआत में हम लोग एक पोस्टमैन को देखते हैं जो जंगलों के पास ही में एक घर में चिट्ठी डिलीवर करने के लिए जा रहा था। उस घर में एक औरत लाउड म्यूजिक लगा के अपने गंदे कपड़े धो रही थी और उसके कपड़ों पे खून भी लगा हुआ था। जब पोस्टमैन वहाँ पर पहुंच जाता है और दरवाजे के ऊपर नॉक कर देता है तो औरत दरवाजा नहीं खोलती है। वो तेज म्यूजिक के कारण उसे नहीं सुन पाती है। वो पोस्टमैन उसका बहुत इंतजार करता है लेकिन वो दरवाजा तभी भी नहीं खोलती है। तभी उसे घर की ठिकाने से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर देखने के लिए चला जाता है तो कोई अनजान चीज उसे ठिकाने के अंदर खींच लेती है और ये सीन यहाँ पर कट हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल बीत चुके थे और इस जंगलों के बीच में एक बस जा रही थी। उस बस में बहुत सारे बच्चे थे जो कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे जो कि उसी जंगलों के बीच में था। जब ये सभी बच्चे कैंप के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि ये बच्चे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बहुत एडिक्ट हो चुके हैं और बिना मोबाइल के बिना वो 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनकी आदत छुड़ाने के लिए इस कैंप में भेजा था। वहाँ पहुंचने के बाद उनका कैंप लीडर उनको सभी रूल्स बता देता है और उनके सभी मोबाइल टैब्स अपने पास जमा कर देता है और उनको 2 ग्रुप में बांट देता है जो कि 5 लोगों का होता है, जोशिया, बार्टेक, डैनियल, एनेलिया और जूली। जोशिया को हमेशा दिखाया जाता है कि वो एक की चेन को देखकर हमेशा उदास रहती थी और उसके हाथ में एक चोट भी लगी हुई थी जिसको हमेशा रुमाल से छुपाती थी। दूसरा हमें उस पुराने घर में दिखाया जाता है जिसमें वो लेडी एक डुक्कर को मार के अपने ठिकाने में डाल रही थी लेकिन अचानक से उसका बैलेंस सूख जाता है और वो भी जाके ठिकाने में गिर जाती है और वो अननोन चीज उसे भी मार देती है और ठिकाने से बाहर आ जाती है। असल में कहानी के शुरुआत में जब हमें 2 ट्विंस बच्चों का फोटो दिखाया था वो वही बच्चे थे और किसी कारण की वजह से वो लोग म्यूटेंट बन चुके थे और बहुत खतरनाक भी बन चुके थे। इसलिए उनके माँ ने उनको ठिकाने में बंद किया था लेकिन अभी वो 30 साल के बाद बहुत बड़े हो चुके थे और पहली बार ठिकाने से बाहर आ गए थे। अगले सुबह सभी बच्चे जंगल में जाने के लिए तैयार होने लग जाते हैं और तैयार होने के बाद वहाँ पर एक लोकल प्रीस्ट आ जाता है और प्रे करने के बाद उनके ऊपर होली वाटर डाल देता है और वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सभी बच्चे अपने लीडर के साथ जंगल की तरफ चलने लग जाते हैं। उनके ग्रुप के लीडर का नाम होता है ईजा जो उनके ग्रुप को लीड कर रही थी। अभी आप लोग कहोगे कि बाकी के ग्रुप कहाँ गए, तो इस मूवी में सिर्फ इसी ग्रुप को दिखाया गया, बाकी ग्रुप को नहीं दिखाया गया है। जब वो लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तब उन्हें एक मरा हुआ हिरन दिख जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी जानवर ने नहीं लेकिन किसी और ने मारा है। लेकिन वो लोग उस बात को इग्नोर कर देते हैं और जंगल के और भी अंदर चले जाते हैं। दूसरा सोने से पहले वो लोग फायर कैंप डाल के वहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी हमें पता लग जाता है कि जूलियट एक यूट्यूबर है जो कि एक गेमर था और उसके चैनल पे लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे। इसको करने के लिए उसने कई बार क्लास बंक भी किए थे इसलिए उसके पेरेंट्स ने इस कैंप में उसे भेजा है। उस रात सभी लोग बातें करके सोने चले जाते हैं लेकिन बीच रात में बाटिक स्मोक करने के लिए पास ही के तालाब के पास चला जाता है और तभी वहाँ पर एनेलिया भी आ जाती है और दोनों वहाँ पर स्मोक करने लग जाते हैं और उसके बाद दोनों वहीं पर मेकआउट होने लग जाते हैं। मेकआउट होने के बाद एनेलिया अपने टेंट में सोने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर के बाद बाटिक भी सोने के लिए चला जाता है लेकिन सोने से पहले वो फोन पे वीडियो देखने के लिए लग जाता है जिस फोन को उसने सबसे छुपा के रखा था। तभी वहाँ पर अचानक वो म्यूटेंट आ जाता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। जब अगले सुबह वो लोग उठ जाते हैं और जंगलों के आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बाटिक वहाँ से गायब है इसलिए सभी लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी उनके लीडर को उसी तालाब के पास एक सिगरेट और कॉन्डम मिल जाता है जिसे देखकर उसे पता लग जाता है कि एनेलिया और बाटिक रात को इंटीमेट हो गए थे। जब उनकी लीडर एनेलिया से इसके बारे में पूछती है तो एनेलिया उसे बताती है कि कहाँ कल रात हम लोग इंटीमेट हो गए थे लेकिन मुझे पता नहीं कि उसके बाद वो वहाँ से कहाँ गया। उसके बाद उनकी लीडर ईजा, जोया और जूलियट उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं और एनेलिया और डैनियल कैंप के पास ही रुक जाते हैं। जब वो लोग जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं तभी उनको एक घर दिख जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दरवाजे के ऊपर नॉक कर देते हैं तो कोई दरवाजा नहीं खोलता है इसलिए वो घर के अंदर चले जाते हैं और घर का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत बुरा हो रहा है। तभी उनको घर के ठिकाने से किसी की आवाज सुनाई देती है और इसलिए वो लोग अंदर देखने के लिए चले जाते हैं और जब वो अंदर पहुंच जाते हैं वो लोग डैनियल की डेड बॉडी देखते हैं और उसे देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और बाहर जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है और इसलिए वो लोग वापस ठिकाने के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो म्यूटेंट उन्हें देख लेता है और उनको मारने के लिए आ जाता है लेकिन जैसे तैसे करके जोशिया और जूलिक वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जब ईजा उनकी लीडर बाहर आने वाली थी तभी बाटिक का फोन रिंग होने लग जाता है। अभी उनकी लीडर ये सोच के अंदर ही रुक जाती है कि वो उस म्यूटेंट को मार देगी और उस फोन से पुलिस को मदद के लिए कॉल करेगी लेकिन म्यूटेंट उसे मार देता है और उसका सर काट के बाहर फेंक देता है और ये देखकर जोशिया और जूलिक वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पे एनेलिया और डैनियल एक दूसरे से बात कर रहे थे। डैनियल उसे अपने लाइफ के बारे में बता रहा था लेकिन तभी वहाँ पर वो म्यूटेंट आ जाता है और एनेलिया को बुरी तरह से मार देता है और ये देखकर डैनियल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जंगल की तरफ भागने लग जाता है और यहाँ पे जोशिया और जूलिक
एक भागते भागते एक घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद वो लोग एक बूढ़े आदमी से मिल जाते हैं, जिसे वो सब कुछ बता देते हैं। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उनको सब कुछ बता देता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो उनको बताता है कि बहुत साल पहले एक बहुत गरीब फैमिली थी, जिसमें 2 ट्विंस बच्चे और उसकी माँ रहते थे। एक दिन उन बच्चों को खेलते समय आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया था, जिसे देखकर वो लोग उस जगह पर गए थे और वहाँ से एक पत्थर को लेके आए थे जो आसमान से गिरा था, जिसे लेकर वो लोग अपने घर में लेके आए थे। लेकिन उस रात बीच रात में उस पत्थर से अजीब सी लिक्विड बाहर आ गया था और उनके अंदर गया था। और उस दिन के बाद वो लोग म्यूटेंट बन गए थे। वो लोग बहुत खूंखार बन गए थे। उन लोगों ने अपने पालतू कुत्ते को मार के खाया था, इसलिए उनके माँ ने उनको ठिकाने में बंद करके रखा था और पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। लेकिन अभी वो लोग बाहर आ गए हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उनको कहता है कि अगर आप लोग को जिंदा रहना है तो आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो, मेरे पास गन भी है और खाना भी है। लेकिन जोया उसे कहती है कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पर कभी ना कभी आकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। हमें किसी तरह से उनको मारना पड़ेगा, नहीं तो हमें हमारे मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। और एक एक जोशी और जूलिक वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर भी डैनियल भागते भागते एक लोकल चर्च के पास पहुंच जाता है और वहाँ पहुंच के वो प्रीस्ट को सब कुछ बता देता है। वो वही प्रीस्ट था जो मूवी के स्टार्टिंग में उनके कैंप में आया था। वो डैनियल को मार के उसे बेहोश कर देता है। और जब डैनियल होश में आ जाता है तो प्रीस्ट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम जैसे लोग कैसे होते हैं, तुम लोग हमेशा गलती करते हो और दूसरे के ऊपर डाल देते हो। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है और वो प्रीस्ट बाहर देखने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो म्यूटेंट आ जाता है और उस प्रीस्ट को बुरी तरह से मार देता है। और उसको मारने के बाद चर्च के अंदर आ जाता है। लेकिन डैनियल जैसे तैसे करके अपने आप को छुपा लेता है और उसके बाद वो म्यूटेंट वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जोशी और जूलिक वापस उसी घर में जाते हैं जिस घर में म्यूटेंट रहते थे। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि म्यूटेंट अभी भी घर के अंदर है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जूलिक उन म्यूटेंट का ध्यान बैठाएगा और जोशी अंदर जाके उस सेलफोन को लेके आएगी और मदद के लिए पुलिस को कॉल कर देगी। लेकिन जब जोशी अंदर चले जाती है तभी वो म्यूटेंट वहाँ पर आ जाते हैं और जोशी को मारने वाला था। तभी वहाँ पर जूलिक आ जाता है और चाकू से म्यूटेंट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो म्यूटेंट उसी चाकू से फिर से जूलिक के ऊपर फिर से हमला कर देता है और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर खींच लेता है। ये देखकर जोशिया उसे बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें जोशिया के सपने में लेके चले जाते हैं, जिसे देखकर हमें पता लग जाता है कि जोशिया उदास क्यों रहती थी। जब उनकी फैमिली के साथ वो लोग रोड ट्रिप के लिए जा रहे थे तो भी उनके साथ एक हादसा हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली उसके आंखों के सामने मर जाती है और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। जब जोशिया को होश आ जाता है तो वो देखती है कि उसको चेन से बांधा हुआ था और जूलिक दर्द से तड़प रहा था। जूलिक उसे बताता है कि मैं और दर्द नहीं सह पा रहा हूँ, इसलिए वो जोशिया को अपने आप को मारने के लिए कहता है। और जोशिया भी उसे तड़प रहा हुआ नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसे मार देती है। और उसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने आप को चेन से छुड़ा देती है और ऊपर जाके एक म्यूटेंट को तलवार से मार देती है। और उसके मारने के बाद रोड की तरफ भागने लग जाती है। और जब वो रोड के पास पहुंच जाती है तभी उसे वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिख जाती है। वो पुलिस को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ है। और ये सभी सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर उसे गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ चलने लग जाता है। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने के बाद उन्हें एक रोड पे पड़ा आदमी दिख जाता है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर बाहर देखने के लिए चला जाता है। लेकिन जोशिया उसे बार बार कह रही थी कि वापस आ जाओ, लेकिन पुलिस उसका एक भी नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। और जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुंच जाता है वो म्यूटेंट उठ जाता है और पुलिस के बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर जोशिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गाड़ी का कांच तोड़ के बाहर आ जाती है। ड्राइविंग सीट पे जाकर गाड़ी चालू कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो 2 बार उस क्रिएचर के ऊपर गाड़ी चला देती है और उसके कारण वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अभी बहुत टाइम बीत जाता है। उस रात उस रोड पर 2 शराबियों को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टल होके चल के आ रहे थे। तभी उनको वो म्यूटेंट दिख जाता है और जैसे वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं तभी वो क्रिएचर उठ जाता है और घर के पास भी वो म्यूटेंट को मारता वो भी उठ जाता है। और तभी हमें दिखाया था कि उसके घर के बाहर पुलिस आ चुके थे और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का दूसरा पार्ट चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।